राधे राधे एवरीवन। आज व्लॉग में आपको दिखाया जाएगा कि करवा चौथ से एक दिन पहले हमने क्या क्या तैयारियां की थी और करवा चौथ के दिन तक क्या क्या हुआ। मैं सब कुछ आपको इसमें ही दिखाऊंगी। दोनों दिन का मैंने मिक्स किया। सबसे पहले हमारे यहाँ पे फेशियल बहुत लेट हुआ था। एक दिन पहले फेशियल वाली आई थी। फेशियल करने के बाद मैंने सासू माँ को घर में ही मेहंदी लगाई थी, क्योंकि वो हमेशा मुझसे ही लगवाती हैं। वैसे मैं अपने आप ही लगाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा थकने के बाद रात को 11 बजे के बाद मुझे बाहर जाना पड़ा मेहंदी लगवाने के लिए, और ये मैंने मम्मी को लगाई थी। इन्होंने हाथों पर मेहंदी लगवा ली थी, उसके बाद ही मुझे भेजा था। तो जब मैं सुबह सुबह मैंने आपको मेहंदी दिखानी है, ये पैर में जो लगी है, जो रात में लगवा कर आई थी। तो आज करवा चौथ का दिन शुरू हो गया यहाँ से। आप देखिए कितनी गंदी मेहंदी मुझे लगी थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिज़ाइन तो मैंने कभी भी नहीं लगवाए। इससे तो अच्छा ये होता कि मैं अपने आप भी लगा लेती, लेकिन एक ही हाथ लग पाता है, दूसरा नहीं लग पाता, इसीलिए लगवाने जाना पड़ा। और ये मेहंदी इतनी बड़ी बड़ी मुझे लगी, बहुत मजबूरी थी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर कोई मेहंदी वाले मिलते भी नहीं हैं, इसीलिए जो भी हमारी शॉप के आसपास बैठी थी वहीं पर लगवाई थी। फिर सुबह उठने के बाद शानू ने भी मेहंदी लगवाई, और मैंने अपने पैर को थोड़ा सा कवर अप किया अपने हाथों से। और फिर हम तैयार हो गए करवा चौथ के व्रत की कहानी सुनने के लिए, क्योंकि हमें मामी के यहाँ जाना था, यानी कि मम्मी जी के मायके में जाना था। यहीं पास में ही रहते हैं सारे, नाना नानी, मामा मामी। तो उनके घर ही हम लोग कहानी सुनते हैं सभी एक साथ इकट्ठे होके। यहाँ मैं तैयार हो गई थी, एकदम पूरा फाइनल लुक। उसके बाद हमने जाने की तैयारी करी, मामा के यहाँ पहुँच गए हम। ये हमारी बड़ी मामी हैं, दूब घास लेकर बैठी थी। शानू सबका इंतजार कर रही थी, क्योंकि कोई भी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रोने लगी। इस दिन इसने मुझे बड़ा परेशान किया। और वैसे ये डेली घूमने जाती है, मेरे बिना खूब अच्छे से रह लेती है, पर मेरे साथ ही ज़्यादा करती है। आ गए बच्चे, तब इसका जाके मन लगा। और मम्मी जी यहाँ पर बैठी हैं लेकर महावर की, सभी बारी बारी महावर लगाए। सबसे पहले शानू को महावर लगाया था मैंने, मम्मी को पैर में पैर ही लगा दिया था, बाकी सब मामियों ने तभी लगवाया था। यहाँ पे नानी बैठी हुई हैं, और शानू कितना सुंदर सा लग रहा है, कितना प्यारा क्यूट से पैर हैं इसके। मम्मी को इसका पूरा शौक करने का मन करता है। और यहाँ नानी और हम सब कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं। एक दो जनी हमारे साथ बाहर से भी आई थी, और चारों मामियाँ और मम्मी, मैं, हम सब बैठ गए। कथा सुननी शुरू हो गई थी। हमारे मामी ही हमें कथा सुनाती हैं, किताब से सुनकर देखकर पढ़ लेती हैं। तो यहाँ पर हमारी कथा हो रही है कि इसमें गणपति जी की भी करते हैं, और करवा चौथ की इसके बाद शुरू होती है। तो उसके बाद 2-3 कथा वैसी भी करनी चाहिए, कि 4-5 कथा होनी चाहिए तो अच्छा ही होता है। तो यहाँ हमने पूरी 5 कथा ही सुनी थी, और सभी अपना दूब घास चावल लेकर अपने चुनरी में, उन्हें लास्ट में बांधना भी होता है, जो कि हम अर्घ देते हैं, उसके लिए सभी अपनी अपनी चुनरी में गांठ लगाते हैं यहाँ। तो जैसे ही एक एक कथा पूरी होती है, अपने लोटे में हम लोग डालते रहते हैं, और कलश में डालने के बाद लास्ट में जो भी बचता है वो सब हम अपनी चुनरी में बांध लेते हैं। तो यहाँ हमारी कहानी कथा हो रही है, और बच्चे आने शुरू हो गए हैं कि शानू को कोई खिला ले। हाँ जी। बीच बीच में यहाँ के बच्चे बड़े परेशान कर रहे थे, ख़ास तौर से शानू, जो रुकी नहीं रही थी। बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी उसकी तो रोने की, बार बार हम बच्चों के साथ उसे भेजे जा रहे थे। देखो यहाँ आ गई, बड़ा परेशान कर रही थी, ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कहा चुनरी चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी फेंक दी। फिर हमारे व्रत पूरा हुआ, हमने चावल वगैरह बांधे और हम लोग जल देने गए ऊपर। यहाँ देखो ये चुनरी के साथ नौटंकी कर रही है। अब हमने जल दे दिया है, मम्मी जी ने सबसे पहले दिया, बाकी सभी मामियों ने और हम सब जल दे के नीचे आए बारी बारी। अपना सूर्य नारायण को जल दे के नीचे आके सबने फ़ोटो शूट किया अपना, जिसने भी मतलब पैर वैर भी छूने वगैरह करे, दबाए वगैरह। और यहाँ मैं ऊपर थोड़ा सा बच्चे फ़ोटो शूट करे थे कि भाभी ऐसे दिखाओ वैसे दिखाओ। सब लोग नीचे वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं कि अंजलि कहाँ रह गई। मैं कहा आ रहे हैं, नीचे आते आते इतना टाइम लग ही जाता है। और फिर सब ने बड़े बंधु के पैर छुए हैं अपने अपने, मम्मी के, नानी के, मामियों के। मैं तो सबसे छोटी हूँ, तो मुझे सभी के पैर छूने होते हैं। यहाँ पर भी मामी हैं, नानी के मैंने छू लिए हैं। नानी अब सभी लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं अपने पास बैठ के, और बच्चे फ़ोटो खींच रहे हैं। ये बड़ी मामी हैं, वो दूसरी हैं, इधर तीसरी, और ग्रीन साड़ी वाली चौथे नंबर पे हैं। यहाँ बच्चे भी फुल एंजॉय, कि सब अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, सबके साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं।
बच्चों को इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनानी आती है, क्योंकि जब हम कैमरा किसी आके हाथ में दे देते हैं तो बस फिर जैसे बन जाए वैसे ही बन जाती है। अपने हाथ तो अलग है, नानी से एक्टिंग कराए जा रहे हैं, ऐसे करो ऐसे करो। नानी सबको हाय कर रही है और सबको आशीर्वाद दे रही हैं। और यहाँ बड़ी मामी लग चुकी है अपने किचन में काम में कि अब प्रार्थना पूरी हुई, हमारी कथा पूरी हुई हो तो फैमिली पे भी ध्यान दिया जाए। यहाँ मैं बहुत लेट आई हूँ ऊपर से फोटोशूट करा के, इसलिए मैं सबकी बात सुनने लगी हुई हूँ। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।